हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं दीदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टास्क जॉब पर। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यू पर, बर्निंग टॉपिक पर, जो जैसे कि आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख ही रहे हैं, इसी पर हम बात करने वाले हैं। रोमियो जूलियट क्लॉज इन पॉक्सो एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक सलाह दी गई है सरकार को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पॉक्सो एक्ट में एक लीगल एक्सेप्शन जोड़ा जाए, एक कानूनी अपवाद जोड़ा जाए, रोमियो जूलियट क्लॉज। रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है और क्या प्रोविजन करने की सलाह दी जा रही है सरकार को, हमारे एग्जाम से ये किस तरीके से रिलेट करेगा, क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये सभी हम अब देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी, एग्जाम आपका कोई भी हो सभी में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, फिर डिटेल में जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना। आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी ऑब्वियसली करते हैं तो वहां पर पॉक्सो एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, वो सब चीजें आप पढ़ते हैं। तो पॉक्सो एक्ट एग्जैक्टली लाया जाता है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। अब यहाँ पर जो है एक मिसयूज, एक चीज यहाँ पर एक तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है पॉक्सो एक्ट का। किस तरीके से हो रहा है मिसयूज, कि आप लोग देखते हैं आजकल 16 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं, लड़के और लड़कियां जो हैं, वो आपसी सहमति के बाद, एज ऑफ कंसेंट को ध्यान में ना रखते हुए हम यहाँ बात कर रहे हैं। अभी 16 से 18 वर्ष की अगर हम बात करें, ये एग्जैक्टली एज ऑफ कंसेंट, अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि आपसी सहमति है और यौन संबंध उन्होंने स्थापित किया, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, उस लड़के को उस यौन संबंध जो बनाए गए हैं उसमें आपसी सहमति के बावजूद भी उसे एज ए क्रिमिनल जो है ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मिसयूज हो गया पॉक्सो एक्ट का, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में जो एज ऑफ कंसेंट है, यौन संबंधों की जो सहमति की जो आयु है, वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष के बाद ही आप यौन संबंधों के लिए सहमति अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं तो रेप तो माना ही जाएगा। बट अगर आप पॉक्सो एक्ट के तहत चलते हैं, या हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो ये कहता है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की अगर लड़की है और पॉक्सो एक्ट के तहत लड़का भी, अगर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, सहमति है, तब भी वो रेप कहलाता है। तो अब क्या हो रहा है कि जब कंसेंट मिल ही गया है, दोनों पक्षों की तरफ से कंसेंट था, तो फिर लड़के को क्यों जो है एज ए क्रिमिनल जो है ट्रीट किया जाए। इसी को लेकर सरकार को ये सहमति दी गई है कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसे घटाकर 18 से 16 कर दिया जाए, ताकि उन किशोरों को बचाया जा सके जो कि एग्जैक्टली वो जो है एज अ क्राइम उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वहां दूसरे पक्ष की तरफ से भी सहमति थी। तो अगर हम बात करें इस केस की, केस ना कहकर इसे कहेंगे कि ऑब्वियसली एक क्लॉज है, ऐसा केस पहले भी देखा गया है। मैं उस केस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एक जो है केस ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक जो है कहेंगे वाद था। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो है पॉक्सो एक्ट के तहत ही एक एक्यूज था, जो कि हम कहेंगे कि लड़के की आयु 19-20 वर्ष के आसपास थी, लड़की की आयु थोड़ी कम थी, 18 से वर्ष से कम थी। तो उस लड़के को लड़की की फैमिली ने बलात्कार के केस में जो है अंदर करा दिया, जेल का हो गई उसको, ठीक है। और बाद में यहाँ पर क्योंकि कंसेंट के तहत दोनों की सहमति के बाद यौन संबंध स्थापित किए गए थे, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस लड़के को यहाँ पर बेल दे दी थी, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत वो एक्यूज था, लेकिन यहाँ पर मैटर था कि दोनों की तरफ से सहमति थी, वो कोई रेप नहीं कहलाया फिर, तो इस वजह से उसे बेल मिल गई थी। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि अगर बात की जाए इसमें क्या क्या जान लेते हैं, कि अगर हम बात करें कि जो आपका पॉक्सो एक्ट है, अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, इसमें 2012 तक जो एज ऑफ कंसेंट थी, एज ऑफ जो कंसेंट थी वो 16 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन यहां बाद में क्या किया गया, लॉ जो क्रिमिनल एक्ट है 2013 में इसे मतलब अमेंड किया जाता है, और उसके बाद एज ऑफ कंसेंट जो हो जाती है ना, एज ऑफ कंसेंट ये हो जाती है 18 वर्ष। तो इसे जो है कहा जा रहा है कि आप इसे घटाकर 16 वर्ष कर दें, ठीक है, ताकि ये जो अभी चीजें हो रही है ना, तो ये स्टैट्यूटरी रेप में ना आए, है ना। स्टैट्यूटरी रेप में क्या होता है, इसकी परिभाषा इस तरीके से समझिए कि अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की है, अगर उसके साथ मान लीजिए सहमति है तो भी यौन संबंध स्थापित किया गया है, एक तो होता है रेप वाला, वहां तो जबरदस्ती होती है, अगर सहमति है, यौन संबंध स्थापित हुए हैं, तब भी वो रेप कहलाता है। तो अब इस जो 16 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनको इस स्टैट्यूटरी रेप वाले या इस वाद में ना लाया जाए,
इसीलिए यहाँ पर अमेंड करने की बात की जा रही है या प्रोविजन करने की बात की जा रही है या लीगल एक्सेप्शन की बात यहाँ पर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर आप बीएनएस की भी बात करते हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे, अगर मान लीजिए आप जो है पुलिस की तैयारी करते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की जब हम बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 क्या कहती है? धारा 63 भी यही कहती है कि कोई महिला है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अगर उसके साथ सहमति के बाद, मान लो सहमति के बाद यौन संबंध स्थापित किया गया तो भी वो रेप कहलाएगा। तो सरकार को बिल्कुल इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए इसके पक्ष में अगर हम बात करें या सुप्रीम कोर्ट की इस सहमति पर हम बात करें, तो आजकल के जो बच्चे हैं इतना उनके पास जो है एक कहेंगे कि समझ होती है, 16 से 18 आयु वाले जो बच्चे हैं उनके पास इतनी समझ होती है कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है ये जो सहमति है, जो सहमति ना कहकर जो सलाह है बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इस तरीके का एक क्लॉज जो है होना चाहिए। अब देखते हैं आगे सरकार पॉक्सो एक्ट में अमेंड करती है या नहीं करती है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए, सेक्शन आपका ये 63 वीएनएस का, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में जो अमेंड की गई हैं चीजें, एज ऑफ कंसेंट जो 18 वर्ष किया गया, कब से किया गया, उससे पहले कितना था, 16 था। अगर आप पश्चिमी देशों की बात करेंगे तो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में जो एज ऑफ कंसेंट है वो भी 16 है, मतलब वो 16 रखी गई है। तो भारत में भी अगर 16 कर दी जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो किशोर हैं, वो बहुत ही जल्दी थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। तो एज ऑफ कंसेंट अगर 16 हो जाती है तो बिल्कुल वैसे किशोरों को जो है यहाँ पर थोड़ी एक तरीके से एज ए क्रिमिनल ट्रीट होने से बचाया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट जो है यहाँ मिसयूज नहीं होगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं इस पर सरकार क्या करती है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए या ऐसी ही आगे की जो आपके करंट के बर्निंग इश्यूज हैं, इनको जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। राज जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।